नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बिहार चुनाव में एक नया सवाल उठाया है महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने। सवाल यह है कि नीतीश कुमार चुनाव क्यों नहीं लड़ते। तेजस्वी ने तो उन्हें उनके ही घर यानी नालंदा से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। आइए हम समझाते हैं कि नीतीश के चुनाव न लड़ने के पीछे आखिर गेम क्या है। तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन भरा। पहले मां का आशीर्वाद लिया, मां मतलब राबड़ी देवी। पिता लालू यादव की फोटो के आगे मत्था टेका और फिर राबड़ी देवी ने अपने लाल यानी तेजस्वी का दही से मुंह मीठा कराया। ये परंपरा रही है, कभी कोई शुभ यात्रा पर निकलते हैं, शुभ काम करने से पहले दही खिलाया जाता है। लेकिन सवाल उस बात की कि नीतीश कुमार चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं। तेजस्वी ने यह सवाल किया है कि आप अपने घर यानी नालंदा से लड़िए, मैं वहीं आता हूं, आपको चुनौती देता हूं, दोनों वहीं चुनाव लड़ते हैं। नीतीश पिछले कई सालों से चुनाव नहीं लड़े। खासतौर से विधानसभा का चुनाव तो पिछले 35 सालों से नीतीश ने नहीं लड़ा। 1985 में आखिरी बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और तब से नीतीश चुनाव नहीं लड़े, सिर्फ लोकसभा का चुनाव लड़ते आए। और ये जो लोकसभा चुनाव लड़ने की बात है ना, उसमें भी एक पेंच फंस गया था। आखिरी बार यानी साल 2004 की मैं बात कर रहा हूं, यानी अब से ठीक 16 साल पहले उन्होंने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था। एक बाढ़ और दूसरा नालंदा। नालंदा तो उनका गृह जिला है। बाढ़ से वे चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। नीतीश बहुत घबरा गए। इस नतीजे ने नीतीश को बहुत परेशान किया। सालों तक नीतीश के लिए चुनाव हारना, ये उन्हें बात हजम नहीं हो पा रही थी। और चुनाव उन्हें किसने हराया? कभी उनके बेहद करीबी दोस्त रहे विजय कृष्ण ने। हालांकि विजय बाबू अब उम्र कैद की सजा काट रहे हैं ट्रांसपोर्टर हत्याकांड में, लेकिन दोनों एक जमाने में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मैं आपको इस कहानी के बारे में भी बताता हूं। ये तो आप जानते ही हैं कि लालू और नीतीश कुमार दोनों ही जेपी मूवमेंट के निकले हुए हैं। जब वो 1975 और 77 का दौर था, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ये दोनों छात्र राजनीति से निकलकर बाहर आए थे, लालू यादव और नीतीश कुमार। लालू यादव तब, बात में 1977 की कर रहा हूं, छपरा से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। नीतीश ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो हार गए। फिर 1980 में लड़े, फिर वे हार गए। 1985 में हरनौत से वे पहली बार विधायक बने। उसके बाद लालू और नीतीश साथ ही रहे और तब 1990 में पहली बार लालू यादव मुख्यमंत्री बने। अब मैं आपको एक तारीख बता रहा हूं, नोट करिएगा। 12 फरवरी 1994, जब लालू और नीतीश के रास्ते अलग हो गए। मैं ये सब कहानी इसलिए समझा रहा हूं कि नीतीश चुनाव क्यों नहीं लड़े, उस बात को आप थोड़े बहुत समझ पाएंगे। हुआ ये था कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री बन गए और 92 के समय मंडल कमीशन लागू करने की बात आ गई। वीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मंडल कमंडल का दौर चल रहा था, राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। तो कमंडल के मुकाबले में मतलब एक तरीके से मंडल निकल गया, मंडल के आरक्षण का फॉर्मूला। उससे पहले ही कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने मुंगेरी लाल के रिजर्वेशन के फॉर्मूले को अपना लिया था। यहाँ बिहार में पिछड़ों के लिए अलग, अति पिछड़ों के लिए अलग। लालू यादव इसकी जगह मंडल आयोग के फॉर्मूले को लागू करना चाहते थे, जिसमें यादवों को थोड़ा बड़ा मलाई कह सकते हैं या हिस्सेदारी मिल जाए सरकारी नौकरियों में। इस बात की इसका विरोध कर रहे थे नीतीश कुमार और इसीलिए 12 फरवरी 1994 को कुर्मी कुशवाहा समाज के लोगों ने, जिस बिरादरी के खुद नीतीश कुमार हैं, उन्होंने बड़ी रैली की। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, उसे चेतना रैली का नाम दिया गया था। पटना के छज्जू बाग में नीतीश कुमार और विजय कृष्ण उस वक्त लालू यादव के सरकार में मंत्री हुआ करते थे और इस फैसले से, लालू के आरक्षण के अलग फॉर्मूले के फैसले से नाराज होकर उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों बैठे हुए थे और वो बार बार विजय कृष्ण समझा रहे थे नीतीश बाबू को कि आप इस रैली में जाएं, ये बहुत बड़ा मंच है, इतने लोग आए हैं। नीतीश के मन में बड़ा कंफ्यूजन था कि लालू के खिलाफ हम कैसे जाएं, क्योंकि नीतीश कभी खुद आगे जाकर मुकाबला नहीं करते, कोई उनके रास्ते में आ जाए तब वो उसका रास्ता काटते। ये उनकी रणनीति रही है।
बहुत असमंजस चलता रहा। विजय कृष्ण के घर पर बैठक चलती रही, लंच का समय हो गया, खाने की थाली आ गई नीतीश बाबू के सामने। नीतीश बाबू ने खाना नहीं खाया और अंत में उनके मन में तरह तरह के सवाल हो रहे थे और जवाब भी मिल गया। वो पहुंच गए ऐतिहासिक गांधी मैदान में, उस रैली में मंच पर वहीं से उन्होंने लालू को ललकारा। किस हिस्सेदारी चाहिए संख्या के हिसाब से, और तब से लालू और नीतीश के रास्ते अलग हो गए। उसी साल 1994 में नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बना ली। हालांकि बिहार में सत्ता में आने के लिए उन्हें 10 साल इंतजार करना पड़ा। हालांकि साल 2000 में भी वो हफ्ते भर के लिए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन जरूरी बहुमत नहीं जुटा पाए थे। वहीं से रास्ते अलग हो गए थे। और जो विजय कृष्ण जिन्होंने नीतीश को इतना समझाया, उनके लिए रास्ता बनाया, वही बाद में दुश्मन हो गए उनके राजनीति में। और उन्हीं विजय कृष्ण ने उन्हें बाढ़ में चुनाव हरा दिया 2004 के लोकसभा चुनाव में। और उसके बाद मुझे याद है अनंत सिंह, बिहार के सबसे बड़े बाहुबली नेता, उनको पार्टी में शामिल कराया नीतीश कुमार ने। और तब मंच से उन्होंने ये बात कही थी कि अगर छोटे सरकार मेरे साथ होते तो मैं बाढ़ का चुनाव नहीं हारता। ये नीतीश की मजबूरी थी राजनीतिक चुनाव में जीत हासिल करने की। हालांकि आप देखिए धीरे धीरे नीतीश कुमार ने सारे बाहुबलियों को किनारा कर दिया। वो अनंत सिंह हो या फिर वो सुनील पांडे हो, मुन्ना शुक्ला हो, सारे बाहुबलियों से किनारा कर लिया, सबको अलग कर लिया। लेकिन नीतीश कुमार फिर 2004 में जो एक सीट से हारे, उसके बाद ये चुनावी राजनीति से उन्होंने तौबा कर ली। वो एक अलग फार्मूले पर चल रहा है। वही फार्मूला देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वो भी विधान परिषद के सदस्य हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी विधान परिषद के सदस्य हैं। हालांकि योगी जी तो 5 बार लगातार गोरखपुर से सांसद बने, 26 साल की उम्र में पहली बार वो एमपी बन गए थे। तो ये तीनों में नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और योगी आदित्यनाथ में ये कॉमन बात है कि तीनों चुनाव नहीं लड़े, तीनों अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उन्होंने तेजस्वी का जवाब देते हुए कहा कि वो तो 243 सीटों पर लड़ रहे हैं, उन्हें एक सीट में नहीं बांधा जा सकता है। उन्होंने तो ये भी कहा कि राघोपुर से तो उन्होंने ये भी कहा कि आपकी माँ हार गई राबड़ी देवी और आपके भाई ने भी सीट बदल ली और नीतीश के लिए पूरा बिहार एक है। और नीतीश की यही रणनीति कि चुनावी राजनीति के पछड़े में ना पड़े, वो अपनी पार्टी को और गठबंधन को आगे करें, पूरे बिहार के लिए चुनाव की रणनीति बनाएं। और वो चेहरा है गठबंधन की तरफ से, एनडीए की तरफ से। और इसीलिए उस 2004 के बाद से ही एक तरीके से नीतीश कुमार ने चुनावी राजनीति से अपने को अलग कर लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।